जय श्री कृष्णा। आज है भगवान शिव की अजब गजब बारात, उसके ऊपर स्टोरी है। बहुत अच्छी है, छोटी सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे देवता प्रसन्न हुए, गदगद हुए। क्यों? भगवान शिव के विवाह के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। सावन का महीना चल रहा है ना, इसलिए आज ये स्टोरी बनाई है। अब तो हम सबकी दावत होगी। सारे देवता प्रसन्न हो गए। सभी देवता बारात की तैयारी करने लगे, वाहनों को सजाने लगे। यमराज का वाहन है भैंसा। भैंसे को मल मल के नहलाने लगे यमराज और सजाने लगे। यमराज से भैंसा बोला, सरकार आज क्या गड़बड़ हो गई जो आप इस तरीके से मुझे सजा रहे हो, नहला रहे हो, रगड़ रहे हो? आज तो यमराज बोले, आज मैं तुझे काले से गोरा कर दूंगा। आज भगवान शिव की बारात में जाना है हम सबको। भैंसा बोला, किसकी? बोले, भोले बाबा की। भैंसा बोला, सबका विवाह होगा क्या? तो यमराज बोले, मतलब? कह रहे, मैं भी कुआरा हूं, शायद मुझे भी कोई मिल जाए। यमराज बोले, चुप, केवल तैयार होना है। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगे, ऐरावत नामक हाथी को, और ब्रह्मा जी अपने हंस को साफ करके तैयार करने लगे, सजाने लगे। विष्णु भगवान गरुड़ जी को तैयार करने लगे। जिसका विवाह है उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है, और उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, न भाभी, न भैया, न चाची, न चाचा, न मामा, न मामी, न माता, न पिता, कोई भी नहीं है। उन्हें कौन तैयार करे? गणों को याद आया, दूल्हे राजा को कौन तैयार करे? नंदी बोले, सरकार आज आपका विवाह है। नंदी बोले, अरे कम से कम तैयार तो हो जाओ। भोले बाबा बोले, क्या? भोले बाबा, कोई आपकी अपनी बिटिया, ऐसे आपको कोई अपनी बिटिया नहीं देगा। नंदी बोले, बल्कि और बाहर और निकाल देगा, और हमारी दावत और चली जाएगी इस हालत में आपके। शंकर जी बोले, तो क्या करें? नंदी बोले, मुकुट ले आते हैं, उसे लगाओ। शंकर जी बोले, जरूरत ही नहीं है हमें। जटा को लिया उनकी, शंकर जी की, गणों ने, और उनका ही मुकुट बना दिया। शंकर जी बोले, बहुत सुंदर लग रहा है हमारा मुकुट जटाओं का। अब मुकुट का काम तो खत्म हो गया। अब श्रृंगी अब एक गड़बड़ और हो गई। श्रृंगी बोले नंदी से, दूल्हे की पहचान होता है सेहरा। अब सेहरा कहाँ से लाएं? क्या लगाएं सेहरे पर जो मुंह पर लंबा लंबा लटका रहता है? अब सेहरा मिलेगा कहाँ से? नंदी बोले, चिंता मत करो। नंदी भागते भागते गए, 25-30 सांप पकड़ कर लिया है। 25-30 सांप पकड़ लिए। सांप को पकड़कर उनके मुंह की तरफ से एक गांठ लगा दी और मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स। पूंछ लटका दी आगे, सब मुंह के सामने पूंछ लटका दी। एक से सारे सांप एक ही शक्ल के, एक ही रंग के, एक ही नाप के। श्रृंगी से नंदी बोले, अब बताओ सेहरा कैसा लग रहा है? दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। गजब का सेहरा हो गया ना दूल्हे का। ऐसा सेहरा तो किसी का भी नहीं होगा। आपस में बात कर रहे थे। नाग का सेहरा भोले बाबा का। अब कुंडल कैसे बनाए? अब कुंडल पहनाने हैं कानों में शंकर जी के। कुंडलों में भी पीले पीले पतले पतले सांप पकड़ लिए, ले आए नंदी। कानों में एक ही साइज के सांप फंसा दिए। लेकिन मैचिंग का पूरा ध्यान रखा नंदी और श्रृंगी ने।
भोले बाबा की। एक कान में पीले तो दूसरे कान में भी पीले ही सांप फंसाए, फिर नीचे उसके हरे और उसके नीचे काले सांपों का छल्ला बना दिया। इस तरीके से कुंडल बनाए। अब रह गया दूल्हे का मेकअप, मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल भी हो गए। अब रह गया मेकअप। भाई मेकअप कैसा होता है? बोले शृंगी बोले भूरा भूरा होता है दूल्हे का मेकअप, आदमी भूरा हो जाता है। नंदी बोले मेकअप की क्या जरूरत है, ये तो पहले से ही सफ़ेद हैं, गोरे चिट्टे हैं भोले बाबा। शृंगी बोले नहीं नहीं, पाउडर तो लगाना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत पे कहाँ से आएगा? नंदी बोले 10 किलो भस्म लेकर आता हूँ। और भस्म लाई नंदी, लगाई नहीं भस्म, थोप दी पूरे फेस पे ही नहीं, पूरे शरीर पर ही। अब तो भोले बाबा भूरे दिखने लगे। अब शृंगी ने कहा पाउडर भी गजब का है, गजब का हो गया। अब क्या रह गया? भोले बाबा से कहा उठो जरा, खड़े हो जाओ भोले बाबा। बाबा खड़े हो गए। शृंगी बोले शेरवानी तो पहनी ही नहीं है, शेरवानी पहनानी है बाबा को। भोले बाबा बोले हम शेरवानी वेरवानी नहीं पहनने के हैं, ऐसे ही जाएंगे। शृंगी बोले महाराज कुछ तो पहनना पड़ेगा। जिस मृगचर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृगचर्म उनके लपेट दी कमर पर। लेकिन गड़बड़ एक हो गई। क्या? मृगचर्म पर कोई बटन नहीं था, जैसे ही लपेटी तुरंत खुल गई। अब नंदी ने कहा क्या करें? शृंगी बोले एक गण को ड्यूटी पर लगा देते जो पूरे विवाह में इसको पकड़े रखेगा मृगचर्म को। अब नंदी बोले कहीं उसका हाथ दर्द हो गया, हट गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो अच्छा नहीं लगेगा। नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है, 2.5 हाथ का एक सांप ढूंढो और उस सांप को लपेट कर मृगचर्म के ऊपर एक गांठ लगा दी। 2.5 हाथ का सांप लाई नंदी और मृगचर्म पर लपेट दी और गांठ लगा दी और कह दिया हाथ जोड़कर अब तुम्हारे ऊपर हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारे ऊपर ही है हमारी इज्जत, ध्यान रखना दुनिया पलट जाए पर तुम खिसकना नहीं यहाँ से। सांप बोला चिंता मत करो, मैं ऐसे ही रहूँगा। भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दिया, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सर पर गंगा, गले में नाग और शरीर पर मृगचर्म। ऊपर से नाग, बीच बीच में नाग अपना फन खड़ा कर लेता, मानो वो भी सारी बारात को देखना चाहता हो। श्रृंगार देखकर सारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए। भोले बाबा भी ऊपर से नीचे तक देखकर बोले नंदी सचमुच बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? नंदी बोले बाबा आप गजब के सुंदर लग रहे हो। बाबा बोले सच्ची? नंदी बोले मुच्ची। भोले बाबा ने डमरू उठाई, डम 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 बजाना शुरू कर दिया। नंदी श्रृंगी सब प्रसन्न हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। पता है क्या? जितने बाराती आए थे उन्होंने दूल्हे को देखा तो बोले ये कौन है? ये दूल्हे राजा है। ब्रह्मा जी बोले इनके चक्कर में तो रायता फैल जाएगा, किसी को खाना ही नहीं मिलेगा, दावत नहीं मिलेगी। अब एक इमरजेंसी बैठक बुलाई देवताओं की। ब्रह्मा जी ने कहा देवता आगे आगे चलना, तो देवता आगे चलेंगे और शंकर जी पीछे। यदि शंकर जी आगे चलेंगे तो किसी को भी दावत नहीं मिलेगी, रायता फैल जाएगा। तो ब्रह्मा जी नंदी से बोले चलो। नंदी बोले चलो। देवता आगे आगे चल दिए।
रोज भोले बाबा नंदी पर सीधे बैठते थे, आज उल्टे बैठ गए भोले बाबा। सींग की जगह पूंछ पकड़कर बैठ गए। नंदी बोले, बाबा सीधे तो बैठ जाओ। बोले नहीं। भोले बाबा बोले, विवाह में चलना है ना तुम्हें? नंदी बोले, ये तो और गड़बड़ हो गई, हम ही छोड़ के जा रहे हैं, लफड़ा हो जाएगा। नारद जी बोले, तुम चुप रहो नंदी। जैसे तैसे तो भोले बाबा माने हैं, अब ऐसे ही चलने दो, उल्टे बैठे हैं, उल्टे सी बैल पर, नंदी पर। अब बारात चल दी। नंदी ने कहा, एक बार मेकअप को फिर से चेक कर लेता हूँ। मेकअप देखा, जो नाग कमर पे बांध रखा था वो खिसक गया और मृगछाल गिर पड़ी। नंदी ने नाग को ढूंढा कि कहाँ गया। देखा तो वो एक कोने में डांस कर रहा है। नंदी ने कहा, हमने तुमको कहा था ना, हटना नहीं है। नाग हाथ जोड़कर बोला, श्रीमान जी बुरा मत मानो, सब नाच रहे थे तो थोड़ा सा डांस हमारा भी निकल गया, हमने सोचा हम भी डांस कर लेते हैं भोले बाबा की बारात में। हम ट्रायल करके देख रहे थे। नंदी ने कहा, ट्रायल में ही बेइज्जती कर दी तुमने हमारी। नाग बोला, आई एम सॉरी। नंदी ने कहा, कोई बात नहीं, फिर से बांध देते हैं। भोले बाबा थोड़ी दूर चले तो नंदी से पूछते हैं, नंदी बारात में बाराती कुछ कम हैं? नंदी बोले, बाबा आपने जो भेष बनाया है ना, उसमें हम ही आपके साथ में हैं बस, वरना आपके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। नंदी से कहा भोले बाबा ने, अगर देवता चले गए तो अपने वाले बाराती बुला लो। शंकर जी की बारात कौन है जानते हैं आप? नहीं जानते ना, सुनिए। नंदी ने आवाज दी, हर हर महादेव। भूत प्रेत जिन बेताल चुड़ैल हाजिर हो। सब आ गए, बाबा की बारात जा रही है, आओ। जितने मरघटों से भूत, सारे मरघटों से भूत आ गए। अलग अलग वैरायटी के भूत आए। अमेरिका के भूत आए, टाई लगाकर वाइट। भोले बाबा की बारात में काले काले वेस्ट इंडीज के बारात भूत भी आए, सारे काले काले थे। छोटी छोटी आंखों वाले चाइना वाले भूत भी आए। भारत के बहुत से मरघटों के, मणिकर्णिका के भूत भी आए। बारात बड़ी विचित्र थी। बाबा विश्वनाथ की बारात थी। बाबा विश्वनाथ की बारात में बिना मुख का भूत चला आ रहा है, मुंह ही नहीं है। किसी भूत के 4 मुख हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ। अच्छा, भूतों को तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भूतों के लिए यदि पत्तल रखी जाए खाने के लिए तो किस साइड रखी जाए? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। है नहीं है गजब बारात भी, किस दिशा में रखी जाए? एक भूत बड़ा गजब का है, आंखें सामने नहीं पीछे लगी हैं। एक भूत तो और भी गजब का है, उसके आंखें ही आंखें, सर पर इधर 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 इधर, पूरे में आंखें, जैसे सीसीटीवी कैमरे लग गए पूरे। एक भूत ने तो हद ही कर दी, हाथ पैर तो है ही नहीं और चला आ रहा है। शंकर जी की बारात बड़ी गजब की बारात है। एक भूत के पाँव हैं ही नहीं, हाथ ही हाथ हैं, गेंद की तरह लुढ़कता चला आ रहा है। भारत का एक भूत अमेरिका के भूत की टाई पकड़ लेता है, पकड़कर लटक गया, सोचा झूला है, गले में टाई फंस गई अमेरिका वाले की, भूत की। अमेरिका का भूत बोला, मरने के बाद भी मारेगा क्या? अब भारत का भूत था, बोला, ये तुम झूला क्यों लटकाए हो? अमेरिका का भूत बोला, दिस इज टाई, ये टाई है, तुम लोग नहीं पहनते हो क्या? टाई बुद्धिमान व्यक्ति पहनता है जो ग्रेजुएट होता है। भारतीय भूत हारने वाले कहाँ थे? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो हार जाए। अमेरिका का भूत बोला,
आगे लटकाते हैं टाई को। भारतीय भूत बोला, हमें देखो, हम पीछे बांधते हैं। उसने पूंछ पकड़ ली, पूंछ उठा ली अपनी, ये हमारी टाई, हमें बांधने की जरूरत ही नहीं, हमारी लगी लगाई है। वेस्ट इंडीज के भूत आए, जब भी हंसे तभी पता चले कोई खड़ा है, क्योंकि सारे काले काले, दांत ही दांत दिखते हैं, तो पता चलता है हाँ जी कोई खड़ा है। चाइना के भूत की नाक भारत के भूत ने पकड़ ली। चाइना के भूत ने जैसे तैसे नाक छुड़ाई। बोला, नाक क्यों पकड़ी? हम ये देख रहे हैं सबकी एक सी क्यों है ये नाक? भारत का भूत बोला, शंकर जी के यहाँ आकर के सब प्रेतों ने शंकर जी को प्रणाम किया। भले ही अलग अलग देशों के भूत आए, पर सभी लाइन में खड़े हुए। जैसे दूल्हा है वैसे ही बाराती है। शंकर जी की विचित्र बारात है। भूत प्रेत भी सारे के सारे विचित्र, एक से नहीं। अब बारात चली। सबसे आगे भारतीय भूतों को किया गया, फिर चाइना वाले करे गए, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले लंबे लंबे भूत करे गए, फिर वेस्ट इंडीज के भूत करे गए आगे पीछे। तो वेस्ट इंडीज वालों ने पूछा, हम लास्ट में ही क्यों, हमें लास्ट में क्यों करा? बोले, तुम हंसते रहना। वेस्ट इंडीज वाले बोले, क्यों? कह रहे, दांत दिखाई देंगे तो पता चल रहा है कोई खड़ा तो है, चल तो रहा है। अब बारात चली, बारात आ गई। सबसे पहले हिमवान के नगर में बारात पहुंची। तो हिमवान के नगर में भगवान विष्णु और देवता सबसे पहले पहुंचे। गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत किया बारात का। भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर, इतने सुंदर भगवान विष्णु थे। नगरवासी बोले, वाह, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है दूल्हा। नारद जी ने सुन लिया, बोले, ये दूल्हा नहीं है, ये तो बाराती है। तो गांव वाले बोले, जब बारात इतनी सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ऐरावत हाथी पर इंद्र आए, यमराज काले भैंसे पर बैठकर आए। नगर के निकट जब बारात आई तो शोभा बढ़ गई नगर की। सब जो है सबके सब बारात को देखकर प्रसन्न हो गए। जैसे ही शंकर भगवान की बारात नगर में आई, जैसे ही देखा भूत प्रेत चुड़ैल को देखकर नगर निवासी के हाथों में जो माला इन्हें पहनाने के लिए खड़े थे, तो उन्होंने माला वाला फेंक दी और भाग लिए। सब अपने अपने घरों में भागे और दरवाजे खिड़की बंद कर ली। कंबल ओढ़कर सब सो गए। घर वाले बोले, क्या हुआ? बारात आई है, दूल्हा नहीं है? सब बोले, जो देखकर गए उन्होंने कहा, दूल्हा नहीं है, यम है, यम, भूत ही भूत है इनकी बारात में तो। अरे बाप रे बाप, भाई कैसन कैसन भूत हैं, और कैसन कैसन सांप सबके हाथ, मतलब गलों में पड़े हुए हैं, सांप भी आ रहे हैं नाचते हुए। जो सयाने लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, धीरज रखो, और कहा, शांत हो जाओ। शांत हो गए। चलो, अब बारात पहुंची। नारद जी ने समझाया, शंकर जी के साथ भूत जरूर रहते हैं, पर भूत सताते नहीं किसी को भी। बारात में भूत भी आनंद दिलाते हैं। बारात पहुंची, सभी देवता तो खा पी कर निमट गए थे। अब शंकर जी की बारी आई। तो शंकर जी बोले, पहले इन्हें खिलाओ, हमारे गणों को। हिमवान बोले, तुम्हारे रिश्तेदार सारे भूत प्रेत हैं, इन्हें कोई खिलाने कैसे? सब पंगत में बैठ गए लाइन से। अब परोसने वाले को टेंशन हो गई, कैसे परोसे? भूत प्रेत जिन बेताल सब लाइन में बैठ गए। लंबी लाइन लग गई। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पत्तल रखो। व्यक्ति बोला, पर किधर रखूं? इन भाई साहब के मुंह है ही नहीं। एक भूत बोला, मुख नहीं है, भीतर से बोल रहा है वो, मुख नहीं है, भीतर से उस प्रेत से आवाज आई, हूं, मैं तो हूं, तू पत्तल रख, तुझे क्या लेना देना मुख का। अब तो वो बेचारा डर गया, आगे गया। किसी के 4 मुख है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पत्तल किस साइड रखूं?
पत्तल वाला परेशान, चारों मुख से खाएगा, एक मुख से खाएगा, बहुत परेशान। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक पत्तल रखो। पंगत बैठी, भूतों को खिलाया पिलाया। एक भारतीय भूत ने सोचा, बाल्टियों में खाना आ रहा है, इसे क्या खाना। वह वहीं पहुंच गया जहाँ खाना बन रहा था। लाखों लोगों का भंडारा चल रहा था जहाँ। तो एक कुंड था बना हुआ था, उसमें रायता भरा हुआ था। भूत ने सोचा, स्विमिंग पूल में कूद जाता हूँ, अच्छा है, बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल। कूद गया। हद तो तब हो गई जब एक व्यक्ति बाल्टी लेकर रायता लेने आया। भूत को देखा तो कहा, तुम पागल हो गई क्या, निकलो इसमें से। व्यक्ति बोला, ये पीने के काम आता है। भूत बोला, वाह, हम नहा भी लेंगे और पी भी रहे हैं, हम तो नहाते भी रहेंगे पीते भी रहेंगे। भूत भी बड़े गजब गजब के, नाक पकड़कर डुबकी भी लगा रहा था उसमें। नारद जी ने भूत को समझाकर बाहर निकाला। अब शंकर जी की भोजन की बारी आई। दूल्हे के भेष में 4 बाराती संग और सबका भोजन अलग अलग। कैसे, सुनिए। अर्घ चाहता चंद्रमा, भेंट चाहती गंग, भावत दूध भुजंग को और भोला को प्रिय भंग। मतलब सुनिए, चंद्रमा अर्घ चाहता है, जो चंद्रमा सिर पर है। गंगा भी है सिर पे, गंगा भेंट चाहती है। और दूध को भुजंग, जो काला नाग है उसे दूध चाहिए। और बाबा को, भोले बाबा को प्रिय भंग। अच्छा, शंकर जी के एक मुख नहीं है, कितने मुख हैं? 5। कैसे, सुनिए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले बाबा के 5 मुख हैं। 5 मुख शंकर जी के। मुख का भी बड़ा झमेला है भोले बाबा का। शंकर जी के घर में मुख का बड़ा झमेला है। कैसे? चतुरानन बाप। शंकर जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो चतुरानन बाप, तो बेटा तो बाप से बढ़कर ही होता है। पंचानन आप। शंकर जी के 5 मुख हैं। और खड़ासन पूत, एक इनका लड़का है जिसके 6 मुख हैं। और इनका चेला भी कैसा? चेला भी एक ही है, पर कैसा? दशानन चेला, रावण। घर ही घर में मुख का बड़ा झमेला। अब जब बारात दरवाजे तक पहुंची तो आरती करने आई कौन? पार्वती जी की माँ। बेटी की माँ आरती करने आई। इनका नाम यहीं से इनका नाम भोले पड़ा। आरती लेकर के सामने आई तो भूतों ने बताया शंकर जी के कान में, बाबा बाबा सासू माँ आई है, सासू माँ। शंकर जी इतने भोले कि सासू माँ क्या हुए? शंकर जी बोले, बांट कर खा लो, बांट कर खा लो। नारद जी ने कहा, कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है, सासू माँ है, बिटिया की सासू माँ है। आरती करने आई हैं। शंकर जी बोले, उसमें क्या दिक्कत है, कर लो आरती। भोले बाबा ऐसे वर हैं जो हमेशा बराबर हैं। पार्वती की माँ मैना आरती करने आई तो भूत प्रेतों ने बताया, बाबा सासू माँ हैं, सासू माँ। भोले बाबा बोले, क्या करें? नारद जी बोले, अभी तक उल्टे बैठे रहे, अब तो सीधे बैठ जाओ। अच्छा, शंकर जी नंदी पर उल्टे क्यों बैठे, ये नहीं पता ना आपको? सुनिए, इसका कारण क्या था। सारे दूल्हे तो सामने देखकर चलते हैं, सामने बैठकर जाते हैं। भोले बाबा उल्टे इसलिए बैठे कि बारात में राम जी भी आए हैं। जो राम जी की तरफ मुख करके चलता है वह कभी असफल नहीं होता, जीवन उसका सफल हो जाता है। रामायण में 2 सफल विवाह हैं। रामायण में 2 सफल विवाह हैं। रामायण में राम जी का और शंकर जी का विवाह सफल हुआ है। रामायण में सुपर्णखा और नारद जी का
असफल विवाह है। दोनों के सफल विवाह इसलिए हैं, राम जी अपने विवाह में शंकर जी को देखते रहे और शंकर जी अपने विवाह में राम जी को देखते रहे, इसलिए दोनों के विवाह सफल हो गए। ये है शंकर जी की अजब गजब बारात। कैसी लगी स्टोरी शंकर जी की बारात? कमेंट में ज़रूर बताइए और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो बेल आती है उसको दोबारा से प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज है भगवान शिव की अजब गजब बारात, उसके ऊपर स्टोरी है। बहुत अच्छी है, छोटी सी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे देवता प्रसन्न हुए, गदगद हुए। क्यों? भगवान शिव के विवाह के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने विवाह के लिए हाँ कर दिया। सावन का महीना चल रहा है ना, इसलिए आज ये स्टोरी बनाई है। अब तो हम सबकी दावत होगी। सारे देवता प्रसन्न हो गए। सभी देवता बारात की तैयारी करने लगे, वाहनों को सजाने लगे। यमराज का वाहन है भैंसा। भैंसे को मल मल के नहलाने लगे यमराज और सजाने लगे। यमराज से भैंसा बोला, सरकार आज क्या गड़बड़ हो गई जो आप इस तरीके से मुझे सजा रहे हो, नहला रहे हो, रगड़ रहे हो? आज तो यमराज बोले, आज मैं तुझे काले से गोरा कर दूंगा। आज भगवान शिव की बारात में जाना है हम सबको। भैंसा बोला, किसकी? बोले, भोले बाबा की। भैंसा बोला, सबका विवाह होगा क्या? तो यमराज बोले, मतलब? कह रहे, मैं भी कुंवारा हूं, शायद मुझे भी कोई मिल जाए। यमराज बोले, चुप, केवल तैयार होना है। इंद्र अपने हाथी को तैयार करने लगे, ऐरावत नामक हाथी को, और ब्रह्मा जी अपने हंस को साफ करके तैयार करने लगे, सजाने लगे। विष्णु भगवान गरुड़ जी को तैयार करने लगे। जिसका विवाह है उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है और उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है, न भाभी, न भैया, न चाची, न चाचा, न मामा, न मामी, न माता, न पिता, कोई भी नहीं है। उन्हें कौन तैयार करे? गणों को याद आया, दूल्हे राजा को कौन तैयार करे? नंदी बोले, सरकार आज आपका विवाह है। नंदी बोले, अरे कम से कम तैयार तो हो जाओ। भोले बाबा बोले, क्या? भोले बाबा, कोई आपकी अपनी बिटिया, ऐसे आपको कोई अपनी बिटिया नहीं देगा। नंदी बोले, बल्कि और बाहर और निकाल देगा और हमारी दावत और चली जाएगी इस हालत में आपके। शंकर जी बोले, तो क्या करें? नंदी बोले, मुकुट ले आते हैं, उसे लगाओ। शंकर जी बोले, जरूरत ही नहीं है हमें। जटा को लिया उनकी, शंकर जी की, गणों ने, और उनका ही मुकुट बना दिया। शंकर जी बोले, बहुत सुंदर लग रहा है हमारा मुकुट जटाओं का। अब मुकुट का काम तो खत्म हो गया। अब श्रृंगी अब एक गड़बड़ और हो गई। श्रृंगी बोले नंदी से, दूल्हे की पहचान होता है सेहरा। अब सेहरा कहाँ से लाएं? क्या लगाएं सेहरे पर जो मुंह पर लंबा लंबा लटका रहता है? अब सेहरा मिलेगा कहाँ से? नंदी बोले, चिंता मत करो। नंदी भागते भागते गए, 25-30 सांप पकड़ कर लिया है। 25-30 सांप पकड़ लिए। सांप को पकड़कर उनके मुंह की तरफ से एक गांठ लगा दी और मुंह को कर दिया जटाओं में फिक्स। पूंछ लटका दिया आगे, सब मुंह के सामने पूंछ लटका दी। एक से सारे सांप एक ही शक्ल के, एक ही रंग के, एक ही नाप के। श्रृंगी से नंदी बोले, अब बताओ सेहरा कैसा लग रहा है?
दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। गजब का सेहरा हो गया ना दूल्हे का। ऐसा सेहरा तो किसी का भी नहीं होगा। आपस में बात कर रहे थे। नाग का सेहरा भोले बाबा का। अब कुंडल कैसे बनाए? अब कुंडल पहनाने हैं कानों में शंकर जी के। कुंडलों में भी पीले पीले पतले पतले सांप पकड़ लिए, ले आए नंदी। कानों में एक ही साइज के सांप फंसा दिए, लेकिन मैचिंग का पूरा ध्यान रखा नंदी और शरंगी ने भोले बाबा की। एक कान में पीले तो दूसरे कान में भी पीले ही सांप फंसाए, फिर नीचे उसके हरे और उसके नीचे काले सांपों का छल्ला बना दिया। इस तरीके से कुंडल बनाए। अब रह गया दूल्हे का मेकअप। मुकुट हो गया, सेहरा हो गया, कुंडल भी हो गए। अब रह गया मेकअप। भाई मेकअप कैसा होता है? बोले शरंगी बोले भूरा भूरा होता है दूल्हे का मेकअप। आदमी भूरा हो जाता है। नंदी बोले मेकअप की क्या जरूरत है, ये तो पहले से ही सफ़ेद है, गोरे चिट्टे हैं भोले बाबा। शरंगी बोले नहीं नहीं, पाउडर तो लगाना चाहिए। अब पाउडर कैलाश पर्वत पे कहाँ से आएगा? नंदी बोले 10 किलो भस्म लेकर आता हूँ। और भस्म लाई नंदी, लगाई नहीं भस्म, थोप दी पूरे फेस पे नहीं पूरे शरीर पर ही। अब तो भोले बाबा भूरे दिखने लगे। अब शरंगी ने कहा पाउडर भी गजब का है, गजब का हो गया। अब क्या रह गया? भोले बाबा से कहा उठो जरा, खड़े हो जाओ भोले बाबा। बाबा खड़े हो गए। शरंगी बोले शेरवानी तो पहनी ही नहीं है, शेरवानी पहनानी है बाबा को। भोले बाबा बोले हम शेरवानी वेरवानी नहीं पहनने के हैं, ऐसे ही जाएंगे। शरंगी बोले महाराज कुछ तो पहनना पड़ेगा। जिस मृगचर्म पर भोले बाबा बैठे थे वही मृगचर्म उनके लपेट दी कमर पर। लेकिन गड़बड़ एक हो गई। क्या? मृगचर्म पर कोई बटन नहीं था। जैसे ही लपेटी तुरंत खुल गई। अब नंदी ने कहा क्या करें? शरंगी बोले एक गण को ड्यूटी पर लगा देते जो पूरे विवाह में इसको पकड़े रखेगा मृगचर्म को। अब नंदी बोले कहीं उसका हाथ दर्द हो गया, हट गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो अच्छा नहीं लगेगा। नंदी ने कहा नो प्रॉब्लम, एक उपाय है। 2.5 हाथ का एक सांप ढूंढो और उस सांप को लपेट कर मृगचर्म के ऊपर एक गांठ लगा दी। 2.5 हाथ का सांप लाई नंदी और मृगचर्म पर लपेट दी और गांठ लगा दी और कह दिया हाथ जोड़कर अब तुम्हारे ऊपर हमारी इज्जत का सवाल है, तुम्हारे ऊपर ही है हमारी इज्जत। ध्यान रखना दुनिया पलट जाए पर तुम खिसकना नहीं यहाँ से। सांप बोला चिंता मत करो, मैं ऐसे ही रहूँगा। भोले बाबा का दिव्य श्रृंगार हुआ। हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दिया, ललाट पर सुंदर चंद्रमा, सर पर गंगा, गले में नाग और शरीर पर मृगचर्म। ऊपर से नाग, बीच बीच में नाग अपना फन खड़ा कर लेता, मानो वो भी सारी बारात को देखना चाहता हो। श्रृंगार देखकर सारे देवता बहुत प्रसन्न हो गए। भोले बाबा भी ऊपर से नीचे तक देखकर बोले नंदी सचमुच बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? नंदी बोले बाबा आप गजब के सुंदर लग रहे हो। बाबा बोले सच्ची? नंदी बोले मुच्ची। भोले बाबा ने डमरू उठाई, डम 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 बजाना शुरू कर दिया। नंदी शृंगी सब प्रसन्न हो गए, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। पता है क्या? जितने बाराती आए थे उन्होंने दूल्हे को देखा
तो बोले ये कौन है? ये दूल्हे राजा है। ब्रह्मा जी बोले इनके चक्कर में तो रायता फैल जाएगा, किसी को खाना ही नहीं मिलेगा, दावत नहीं मिलेगी। अब एक इमरजेंसी बैठक बुलाई देवताओं की। ब्रह्मा जी ने कहा देवता आगे आगे चलना, तो देवता आगे चलेंगे और शंकर जी पीछे। यदि शंकर जी आगे चलेंगे तो किसी को भी दावत नहीं मिलेगी, रायता फैल जाएगा। तो ब्रह्मा जी नंदी से बोले चलो। नंदी बोले चलो। देवता आगे आगे चल दिए। रोज भोले बाबा नंदी पर सीधे बैठते थे, आज उल्टे बैठ गए। भोले बाबा सिंह की जगह पूंछ पकड़कर बैठ गए। नंदी बोले बाबा सीधे तो बैठ जाओ। बोले नहीं। भोले बाबा बोले विवाह में चलना है ना तुम्हें? नंदी बोले ये तो और गड़बड़ हो गई, हम ही छोड़ के जा रहे हैं, लफड़ा हो जाएगा। नारद जी बोले तुम चुप रहो नंदी। जैसे तैसे तो भोले बाबा माने हैं, अब ऐसे ही चलने दो। उल्टे बैठे हैं, उल्टे सी बैल पर, नंदी पर। अब बारात चल दी। नंदी ने कहा एक बार मेकअप को फिर से चेक कर लेता हूँ। मेकअप देखा, जो नाग कमर पे बांध रखा था वो खिसक गया और मृगछाल गिर पड़ी। नंदी ने नाग को ढूंढा कि कहाँ गया। देखा तो वो एक कोने में डांस कर रहा है। नंदी ने कहा हमने तुमको कहा था ना हटना नहीं है। नाग हाथ जोड़कर बोला श्रीमान जी बुरा मत मानो, सब नाच रहे थे तो थोड़ा सा डांस हमारा भी निकल गया, हमने सोचा हम भी डांस कर लेते हैं भोले बाबा की बारात में। हम ट्रायल करके देख रहे थे। नंदी ने कहा ट्रायल में ही बेइज्जती कर दी तुमने हमारी। नाग बोला आई एम सॉरी। नंदी ने कहा कोई बात नहीं, फिर से बांध देते हैं। भोले बाबा थोड़ी दूर चले तो नंदी से पूछते हैं नंदी बारात में बाराती कुछ कम हैं? नंदी बोले बाबा आपने जो भेष बनाया है ना उसमें हम ही आपके साथ में हैं बस, वरना आपके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। नंदी से कहा भोले बाबा ने अगर देवता चले गए तो अपने वाले बाराती बुला लो। शंकर जी की बारात कौन है जानते हैं आप? नहीं जानते ना, सुनिए। नंदी ने आवाज दी हर हर महादेव, भूत प्रेत जिन बेताल चुड़ैल हाजिर हो। सब आ गए, बाबा की बारात जा रही है, आओ। जितने मरघटों से भूत, सारे मरघटों से भूत आ गए। अलग अलग वैरायटी के भूत आए। अमेरिका के भूत आए टाई लगाकर वाइट वाइट। भोले बाबा की बारात में काले काले वेस्ट इंडीज के बारात भूत भी आए, सारे काले काले थे। छोटी छोटी आंखों वाले चाइना वाले भूत भी आए। भारत के बहुत से मरघटों के मणिकर्णिका के भूत भी आए। बारात बड़ी विचित्र थी। बाबा विश्वनाथ की बारात थी। बाबा विश्वनाथ की बारात में बिना मुख का भूत चला आ रहा है, मुंह ही नहीं है। किसी भूत के 4 मुख हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की तरफ। अच्छा भूतों को तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भूतों के लिए यदि पत्तल रखी जाए खाने के लिए तो किस साइड रखी जाए? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। है नहीं है गजब बारात भी किस दिशा में रखी जाए? एक भूत बड़ा गजब का है, आंखें सामने नहीं पीछे लगी हैं। एक भूत तो और भी गजब का है, उसके आंखें ही आंखें सर पर, इधर 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 इधर, पूरे में आंखें आंखें, जैसे सीसीटीवी कैमरे लग गए पूरे। एक भूत ने तो हद ही कर दी, हाथ पैर तो है ही नहीं और चला आ रहा है। शंकर जी की बारात बड़ी गजब की बारात है। एक भूत के पाँव हैं ही नहीं, हाथ ही हाथ हैं, गेंद की तरह लुढ़कता चला आ रहा है। भारत का एक भूत अमेरिका के भूत
की टाई पकड़ लेता है, पकड़ कर लटक गया। सोचा झूला है, गले में टाई फंस गई अमेरिका वाले की, भूत की। अमेरिका का भूत बोला मरने के बाद भी मारेगा क्या। अब भारत का भूत था, बोला ये तुम झूला क्यों लटकाए हो। अमेरिका का भूत बोला दिस इज टाई, ये टाई है, तुम लोग नहीं पहनते हो क्या। टाई बुद्धिमान व्यक्ति पहनता है जो ग्रेजुएट होता है। भारतीय भूत हारने वाले कहाँ थे, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो हार जाए। अमेरिका का भूत बोला आगे लटकाते हैं टाई को। भारतीय भूत बोला हमें देखो, हम पीछे बांधते हैं। उसने पूंछ पकड़ ली, पूंछ उठा ली अपनी, ये हमारी टाई, हमें बांधने की जरूरत ही नहीं, हमारी लगी लगाई है। वेस्ट इंडीज के भूत आए, जब भी हंसे तभी पता चले कोई खड़ा है, क्योंकि सारे काले काले, दांत ही दांत दिखते हैं तो पता चलता है हाँ जी कोई खड़ा है। चाइना के भूत की नाक भारत के भूत ने पकड़ ली। चाइना के भूत ने जैसे तैसे नाक छुड़ाई, बोला नाक क्यों पकड़ी, हम ये देख रहे हैं सबकी एक सी क्यों है ये नाक। भारत का भूत बोला शंकर जी के यहाँ आकर के सब प्रेतों ने शंकर जी को प्रणाम किया। भले ही अलग अलग देशों के भूत आए पर सभी लाइन में खड़े हुए। जैसे दूल्हा है वैसे ही बाराती है। शंकर जी की विचित्र बारात है। भूत प्रेत भी सबके सारे के सारे विचित्र, एक से नहीं। अब बारात चली, सबसे आगे भारतीय भूतों को किया गया, फिर चाइना वाले करे गए, फिर ऑस्ट्रेलिया वाले लंबे लंबे भूत करे गए, फिर वेस्ट इंडीज के भूत करे गए आगे पीछे। तो वेस्ट इंडीज वालों ने पूछा हम लास्ट में ही क्यों, हमें लास्ट में क्यों करा। बोले तुम हंसते रहना। वेस्ट इंडीज वाले बोले क्यों, कह रहे दांत दिखाई देंगे तो पता चल रहा है कोई खड़ा तो है, चल तो रहा है। अब बारात चली, बारात आ गई। सबसे पहले हिमवान के नगर में बारात पहुंची। तो हिमवान के नगर में भगवान विष्णु और देवता सबसे पहले पहुंचे। गांव के बाहर हिमवान ने स्वागत किया बारात का। भगवान विष्णु को देखा वाहन पर, सुंदर, इतने सुंदर भगवान विष्णु थे। नगरवासी बोले वाह दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, बहुत ही सुंदर है दूल्हा। नारद जी ने सुन लिया, बोले ये दूल्हा नहीं है, ये तो बाराती है। तो गांव वाले बोले जब बारात इतनी सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। ऐरावत हाथी पर इंद्र आए, यमराज काले भैंसे पर बैठकर आए। नगर के निकट जब बारात आई तो शोभा बढ़ गई नगर की। सब जो है सबके सब बारात को देखकर प्रसन्न हो गए। जैसे ही शंकर भगवान की बारात नगर में आई, जैसे ही देखा भूत प्रेत चुड़ैल को देखकर नगर निवासी के हाथों में जो माला इन्हें पहनाने के लिए खड़े थे, तो उन्होंने माला वाला फेंक दी और भाग लिए। सब अपने अपने घरों में भागे और दरवाजे खिड़की बंद कर ली। कंबल ओढ़कर सब सो गए। घर वाले बोले क्या हुआ, बारात आई है, दूल्हा नहीं है। सब बोले जो देखकर गए उन्होंने कहा दूल्हा नहीं है, यम है, यम, भूत ही भूत है इनकी बारात में तो। अरे बाप रे बाप, भाई कैसन कैसन भूत हैं और कैसन कैसन सांप सबके हाथ मतलब गलों में पड़े हुए हैं, सांप भी आ रहे हैं नाचते हुए। जो सयाने लोग थे, बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा धीरज रखो और कहा शांत हो जाओ। शांत हो गए। चलो अब बारात पहुंची। नारद जी ने समझाया शंकर जी के साथ भूत जरूर रहते हैं पर भूत सताते नहीं किसी को भी। बारात में भूत भी आनंद दिलाते हैं। बारात पहुंची, सभी देवता तो खा पी कर निमट गए थे। अब शंकर जी की बारी आई तो शंकर जी बोले पहले इन्हें खिलाओ हमारे गणों को। हिमवान बोले तुम्हारे रिश्तेदार सारे भूत प्रेत हैं, इन्हें कोई खिलाने कैसे। सब पंगत में बैठ गए लाइन से। अब परोसने वाले को टेंशन हो गई, कैसे परोसे। भूत प्रेत जिन बेताल सब लाइन में बैठ गए।
लंबी लाइन लग गई। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, पत्तल रखो। व्यक्ति बोला, पर किधर रखूं? इन भाई साहब के मुंह है ही नहीं। एक भूत बोला, मुख नहीं है। भीतर से बोल रहा है वो, मुख नहीं है। भीतर से उस प्रेत से आवाज आई, हूं, मैं तो हूं, तू पत्तल रख, तुझे क्या लेना देना मुख का। अब तो वो बेचारा डर गया, आगे गया। किसी के 4 मुख है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पत्तल किस साइड रखूं? पत्तल वाला परेशान, 4 मुख से खाएगा, 1 मुख से खाएगा, बहुत परेशान। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, 1 पत्तल रखो। पंगत बैठी, भूतों को खिलाया पिलाया। एक भारतीय भूत ने सोचा, बाल्टियों में खाना आ रहा है, इसे क्या खाना। वह वहीं पहुंच गया जहां खाना बन रहा था। लाखों लोगों का भंडारा चल रहा था जहाँ। तो एक कुंड था बना हुआ था, उसमें रायता भरा हुआ था। भूत ने सोचा, स्विमिंग पूल में कूद जाता हूँ, अच्छा है, बड़ा अच्छा स्विमिंग पूल। कूद गया। हद तो तब हो गई जब एक व्यक्ति बाल्टी लेकर रायता लेने आया। भूत को देखा तो कहा, तुम पागल हो गई क्या, निकलो इसमें से। व्यक्ति बोला, ये पीने के काम आता है। भूत बोला, वाह, हम नहा भी लेंगे और पी भी रहे हैं, हम तो नहाते भी रहेंगे, पीते भी रहेंगे। भूत भी बड़े गजब गजब के, नाक पकड़ कर डुबकी भी लगा रहा था उसमें। नारद जी ने भूत को समझाकर बाहर निकाला। अब शंकर जी की भोजन की बारी आई। दूल्हे के भेष में 4 बाराती संग, और सबका भोजन अलग अलग। कैसे, सुनिए। अर्घ चाहता चंद्रमा, भेंट चाहती गंग, भावत दूध भुजंग को, और भोला को प्रिय भंग। मतलब सुनिए, चंद्रमा अर्घ चाहता है, जो चंद्रमा सिर पर है। गंगा भी है सिर पे, गंगा भेंट चाहती है। और दूध को भुजंग, जो काला नाग है, उसे दूध चाहिए। और बाबा को, भोले बाबा को प्रिय भंग। अच्छा, शंकर जी के 1 मुख नहीं है, कितने मुख हैं? 5। कैसे, सुनिए। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भोले बाबा के 5 मुख हैं। 5 मुख शंकर जी के। मुख का भी बड़ा झमेला है भोले बाबा का। शंकर जी के घर में मुख का बड़ा झमेला है। कैसे? चतुरानन बाप। शंकर जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी। तो चतुरानन बाप, तो बेटा तो बाप से बढ़कर ही होता है। पंचानन आप। शंकर जी के 5 मुख हैं। और खड़ासन पूत, एक इनका लड़का है जिसके 6 मुख हैं। और इनका चेला भी कैसा? चेला भी एक ही है, पर कैसा? दशानन चेला, रावण। घर ही घर में मुख का बड़ा झमेला। अब जब बारात दरवाजे तक पहुंची तो आरती करने आई कौन? पार्वती जी की माँ। बेटी की माँ आरती करने आई। इनका नाम यहीं से इनका नाम भोले पड़ा। आरती लेकर के सामने आई तो भूतों ने बताया शंकर जी के कान में, बाबा बाबा सासू माँ आई हैं, सासू माँ। शंकर जी इतने भोले कि सासू माँ क्या हुए? शंकर जी बोले, बांट कर खा लो, बांट कर खा लो। नारद जी ने कहा, कोई खाने पीने की वस्तु नहीं है, सासू माँ है, बिटिया की सासू माँ है। आरती करने आई हैं। शंकर जी बोले, उसमें क्या दिक्कत है, कर लो आरती। भोले बाबा ऐसे वर हैं जो हमेशा बराबर हैं। पार्वती की माँ मैना आरती करने आई तो भूत प्रेतों ने बताया, बाबा सासू माँ हैं, सासू माँ। भोले बाबा बोले, क्या करें? नारद जी बोले, अभी तक उल्टे बैठे रहे, अब तो सीधे बैठ जाओ।
अच्छा, शंकर जी नंदी पर उल्टे क्यों बैठे, ये नहीं पता ना आपको? सुनिए, इसका कारण क्या था। सारे दूल्हे तो सामने देखकर चलते हैं, सामने बैठकर जाते हैं। भोले बाबा उल्टे इसलिए बैठे कि बारात में राम जी भी आए हैं। जो राम जी की तरफ मुख करके चलता है वह कभी असफल नहीं होता, जीवन उसका सफल हो जाता है। रामायण में 2 सफल विवाह हैं। रामायण में 2 सफल विवाह हैं। रामायण में राम जी का विवाह, राम जी का और शंकर जी का विवाह सफल हुआ है। रामायण में सुपर्णखा और नारद जी का असफल विवाह हुआ है। दोनों के सफल विवाह इसलिए हैं, राम जी अपने विवाह में शंकर जी को देखते रहे और शंकर जी अपने विवाह में राम जी को देखते रहे, इसलिए दोनों के विवाह सफल हो गए। ये है शंकर जी की अजब गजब बारात। कैसी लगी स्टोरी शंकर जी की बारात? कमेंट में ज़रूर बताइए, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो बेल आती है उसको दोबारा से प्रेस कीजिए। जय श्री कृष्णा।